दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए उपयोगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आर्थिकी और प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, अधीनस्थ सेवा परीक्षा, लेखपाल भर्ती और बैंक, एसएससी और रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बिहार के किस संस्था के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है आपके इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, एमआईटी मुजफ्फरपुर, एनआईटी पटना और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, एनआईटी पटना। दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने बिहार के एनआईटी पटना के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखिए बजट से है, 2021-22 के बजट से। हालांकि नया बजट प्रस्तुत हो चुका है, उसके बारे में हम प्रश्न आपको प्रस्तुत कर देंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया था। 8,900 करोड़, 12,700 करोड़, 15,900 करोड़ या फिर 15,700 करोड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों केंद्रीय बजट 2021-22 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है द बीस्ट उपन्यास के लिए वर्ष 2021 का प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन है आपके कैमरून मोला, मेगन नोलाना, बारबरा कार्टलैंड और जेम्स पैटरसन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमरून मोला। दोस्तों कैमरून मोला का उपन्यास है द बिस्ट और इस उपन्यास के लिए 2021 का प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन कौन सी बनी है। तो ये दक्षिण रेलवे यानी साउथ रेलवे की पहली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणित ट्रेन कौन सी बनी है। ऑप्शन देख लेते हैं। बंगलुरु चेन्नई शताब्दी, मैसूर चेन्नई शताब्दी, चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर शताब्दी या फिर मुंबई अहमदाबाद शताब्दी। सही उत्तर है मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार ने कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन देखिए 2025, 2030, 2047 या फिर 2051। तो सही उत्तर है दोस्तों 2047 यानी ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, पुस्तकों से संबंधित है। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। सरदार पटेल एंड इंडियन मुसलमान, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है मरूफ राजा, मोहम्मद अकबरुद्दीन, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन या फिर रफ़ीक जकारिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे थे और इन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति क्या दृष्टिकोण और भावना रही है, उसको इस पुस्तक में बखूबी उकेरा गया है। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रफ़ीक जकारिया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से जान लीजिए, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक रफ़ीक जकारिया हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण कार्यक्रम योजना का संबंध किस राज्य से है, आपको बताना है। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम और ओडिशा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसानों के सहयोग देने के लिए, उनके कल्याण के लिए
5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण कार्यक्रम योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा ये शुरू की गई थी और इसमें किसानों के दुर्घटना होने पर उनके कल्याण के लिए उनको 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए स्पैरो पोर्टल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके लद्दाख, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर चंडीगढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करने के लिए, उनके कार्य दक्षता और उनके कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए स्पैरो पोर्टल जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 दिसंबर या फिर 9 मार्च। तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वां नौसेना अभ्यास दोस्ती 2021 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? आपको बताना है। ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, मालदीव, भारत, श्रीलंका, श्रीलंका, भारत, म्यांमार या फिर ईरान, पाकिस्तान, भारत। तो सही उत्तर है 15वां नौसेना अभ्यास दोस्ती 2021 का आयोजन दोस्तों मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है दोस्तों, नौसेना अभ्यास है और ये 2 वर्ष पे होता है, द्विवार्षिक नौसैन्य अभ्यास है मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच और ये 15वां नौसेना अभ्यास था, यानी 30 साल पूरे हो गए हैं 2021 में। और दोस्तों 20 से 24 नवंबर 2021 के बीच मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच 15वां नौसेना अभ्यास दोस्ती 2021 आयोजित किया गया है। चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके संजय गुब्बी, डॉक्टर प्रभलीन सिंह, वीर सांघवी या संजीव सहोता। तो दोस्तों ब्रिटानी भारतीय संजीव सहोता चाइना रूम पुस्तक के लेखक हैं और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको बुकर पुरस्कारों के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है शेख हसीना, सोनू सूद, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया या फिर अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर है दोस्तों, फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड 2021 से बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को सम्मानित किया गया है उनके सामाजिक कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, सनंत तांती का निधन हो गया है, वे किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? ऑप्शन है केरल, बिहार, असम या फिर पंजाब। तो सही उत्तर है असम। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सनंत तांती जो हैं ये असमिया के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और ये इनका निधन हो गया है। ये असम के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो सही उत्तर है गुजरात। दोस्तों किसान सूर्योदय योजना गुजरात में पीएम मोदी द्वारा प्रारंभ की गई थी और किसानों के लिए बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसान सूर्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि वस्तुओं सहित कृषि वस्तुओं के लिए एमएसपी यानी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है केरल। दोस्तों केरल राज्य कृषि वस्तुओं के अधिकतम समर्थन मूल्य यानी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपको बताना है। ऑप्शन है स्पेन, नीदरलैंड, ए और बी दोनों या फिर भारत।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पेन और नीदरलैंड दोनों में, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों में महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों महिला हॉकी का ये विश्व कप का 15वां संस्करण है, जो कि 1 से 17 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा स्पेन और नीदरलैंड के शहरों में। तो सही उत्तर है महिला हॉकी विश्व कप 2022, जो महिला हॉकी का 15वां संस्करण होगा। इसका आयोजन स्पेन और नीदरलैंड दोनों में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चूना पत्थर की गुफा में एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति जियोरिसा मावसमाइंसिस की खोज की गई है? ऑप्शन है आपके मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघालय। दोस्तों मेघालय में चूना पत्थर की गुफा में एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति जियोरिसा मावसमाइंसिस की खोज की गई है। ये दोस्तों जियोरिसा मावसमाइंसिस एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति है, जिसको मेघालय के चूना पत्थर की गुफा से खोजा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है? ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या फिर 2025 में। तो सही उत्तर है दोस्तों अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में, यानी इसी साल दोस्तों इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों से बीच चली है? आपको बताना है कि पहली भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चली थी? ऑप्शन है नई दिल्ली और मुंबई, मुंबई अहमदाबाद, नई दिल्ली और लखनऊ या फिर वाराणसी नई दिल्ली। सही उत्तर है दोस्तों फरवरी 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चली थी। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अक्टूबर 2019 में दिल्ली और कटरा यानी जम्मू के बीच चली थी। तो पहली भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चली थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना। देखिए, भारत का पहला सौर आधारित यानी सोलर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना किस राज्य में संचालित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों भारत का पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में संचालित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने प्रैक्टिस सेट यानी वस्तुनिष्ठ फॉर्म में प्रस्तुत किए, ताकि आप परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को तैयार कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।